हरे कृष्णा। हमारे पवित्र ग्रंथ हरि भक्ति विलास में लिखा गया है, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदा नृणाम्। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एकादशी तिथि परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये बात हमारे सभी शास्त्र एक स्वर में और उच्च स्वर में बार बार कहते हैं। वर्ष में 24 बार एकादशी तिथि आती है और ये सभी समान रूप से महापातक नाशिनी और मंगलकारी है। लेकिन कुछ एकादशी तिथि विशेष है और वर्ष में आने वाली ऐसी ही विशेष एकादशियों में से एक अत्यंत विशेष है पांडव निर्जला एकादशी, जिसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के रचयिता कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास देव महर्षि स्वयं भीमसेन से इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश वर्ष के सभी एकादशी व्रत का पालन ना कर पाए तो उसे इस निर्जला एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोरता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे बाकी सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का फल स्वतः मिल जाता है। और ऐसी ही सबसे पवित्र पांडव निर्जला एकादशी इस वर्ष एक बार फिर आ चुकी है, लेकिन उसके दिन को लेकर अभी भी कुछ संशय है। कोई कहते हैं कि इस बार 2 एकादशी तिथि है और कोई कहता है एक ही है। तो चलिए एक बार फिर हम आपके लिए इन सभी संशयों का समाधान लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने इस चैनल पर कोई भी बात बिना प्रमाण और प्रमाणभूत जानकारी के तो होती नहीं है। तो आज भी हम आपके लिए शास्त्रों से प्रमाणभूत श्लोक और प्रमाण लेकर आए हैं और देखते हैं कि आखिर इस बार की एकादशी का ये कंफ्यूजन क्यों है और इसे सरलता से कैसे समझा जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए हम आपका पूरा साथ निभाने वाले हैं और आपके एक एक प्रश्न का समाधान करने वाले हैं। और आपके एक एक प्रश्न का समाधान करने वाले अनेक वीडियोस भी इस निर्जला एकादशी स्पेशल सीरीज में आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो वो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस बार निर्जला एकादशी का पालन हम करने वाले हैं 18 जून 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तर भारत में है प्रातः 3:47 पर और सूर्योदय का समय है प्रातः 5:23 पर। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्जला व्रत पारण करने का समय रहेगा प्रातः 5:24 से लेकर 7:30 के बीच में। और ये एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून 2024 प्रातः 4:43 पर और पूर्ण होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:24 पर। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जब एकादशी 17 जून सोमवार को सूर्योदय के समय में ही प्रारंभ हो जाती है तो फिर हम उसका पालन 17 को ना करके 18 को क्यों कर रहे हैं। और कई जगह पर यही संशय फैला हुआ है कि आखिर 17 को एकादशी है तो फिर 18 को दोबारा एकादशी कैसे आ सकती है। तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है भविष्य पुराण में, जहाँ कहा गया है अर्धरात्रम अतिक्रम्य दशमी यदि दृश्यते तदा ही एकादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्। अर्थात यदि दशमी मध्य रात्रि को पार कर जाती है तो एक वैष्णव को उस दिन एकादशी व्रत का पालन ना करके द्वादशी पर व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस श्लोक के अनुसार अगर आप पंचांग में देखेंगे तो इस बार की दशमी तिथि 16 जून रविवार को मध्य रात्रि पार करके 17 जून सोमवार को प्रातः 4:43 तक विस्तारित हो रही है। इसलिए 17 जून को जो एकादशी तिथि है वो दशमी मिश्रित एकादशी कहलाएगी। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और शिव रहस्य में एक श्लोक आता है, उद्यात् प्राक् यदा विप्र मुहूर्त द्वय संयुता संपूर्ण एकादशी नाम तत्रैव उपवसेत् गृहो। अर्थात हे ब्राह्मण,
यदि सूर्योदय से 96 मिनट पूर्व एकादशी उपस्थित है तो वह पूर्ण और शुद्ध एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन एक गृहस्थ को भी उपवास करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार अगर कोई एकादशी सूर्योदय के 96 मिनट पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में उपस्थित है तभी उसे शुद्ध और पूर्ण एकादशी कहा जाता है। और 17 जून को आने वाली एकादशी तिथि सूर्योदय से 96 मिनट पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उपस्थित नहीं है, क्योंकि उस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में दशमी तिथि चल रही है। इसलिए 17 जून को आने वाली एकादशी तिथि को पूर्ण शुद्ध नहीं माना जा सकता और इसीलिए उसके अगले दिन यानी कि 18 जून को ही हम निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं। कूर्म पुराण, नारद पुराण और विष्णु रहस्य में तो यहाँ तक बताया गया है, दशमी शेष संयुक्तः यः करोति विमूढ़धिः एकादशे फलम तस्य न स्यात् द्वादश वार्षिकम्। अर्थात केवल मूर्ख व्यक्ति ही दशमी सम्मिलित एकादशी व्रत का पालन करता है और उन्हें पिछले 12 वर्षों का एकादशी व्रत पालन करने का फल प्राप्त नहीं होता। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि आपने इस बार गलती से भी दशमी युक्त एकादशी का पालन कर लिया तो पिछले 12 वर्षों तक आपने जो एकादशी की है उन सभी का पुण्य फल क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसा हम नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है, गंगोदकस्य संपूर्ण यथा त्याज्यम घटम भवेत् सुराविन्दु समायुक्तम तत्सर्व मध्यता व्रजेत्। अर्थात जिस प्रकार गंगा जल के एक पात्र में एक बूंद मदिरा मिल जाने पर वो त्याग के योग्य हो जाता है, उसी प्रकार वह एकादशी जो सूक्ष्मता पूर्वक भी दशमी से युक्त हो जाए तो वह भी त्यागने योग्य बन जाती है। विशेषकर जो भगवान श्री विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव हैं, उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे कदापि दशमी युक्त एकादशी का पालन ना करें। इस बात को समझने का सबसे सरल उपाय ये है कि जब 2 एकादशी तिथियां आए तो सदैव दूसरी एकादशी तिथि का पालन करें। तो हम आशा करते हैं कि इस बार की पांडव निर्जला एकादशी को लेकर आपके सारे संशय अब समाप्त हो गए होंगे और अब आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि इस बार की पांडव निर्जला एकादशी कब है और क्यों है। जी हाँ, इस बार निर्जला एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 18 जून 2024 मंगलवार के दिन। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये निर्जला एकादशी का पालन करते समय मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना होता है और ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी तिथि मानी गई है, क्योंकि यही वो एकादशी है जिसका पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी पालन करने का फल तो मिल जाता है, लेकिन बाकी सभी एकादशी तिथि में अगर आपसे कोई भी भूल हो गई है या फिर गलती से पारण का समय निकल गया था या आपको पता नहीं रहा और किसी एकादशी में आपने कुछ अन्न युक्त पदार्थ खा लिया तो निर्जला एकादशी एक सुवर्ण अवसर है अपने उन सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करने का और उन सभी पूर्व पुण्यों को पुनः अर्जित करने का। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी संपूर्ण त्याग करना होता है। हम सब जानते हैं कि अभी गर्मी का समय है और ऐसे में बिना जल के रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन यही वास्तविक तपस्या है और उसी से हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। आपके लिए हम इस निर्जला एकादशी पर अनेक छोटे बड़े विशेष वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जिसमें इस निर्जला एकादशी से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए और उस दिन की आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको बता दें कि इस निर्जला एकादशी पर आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। अगर इस निर्जला एकादशी से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए इस आने वाली परम मंगलकारी और सर्वश्रेष्ठ पांडव निर्जला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए अपने मन, शरीर और चेतना को तैयार करते हैं और इस महा महोत्सव को भव्य रूप से मनाते हैं। हरे कृष्णा।